दोस्तों, अगर हाथ पैरों में झंझनाहट महसूस होती है और आपको लगता है भूलने की बीमारी हो गई है, कोई भी सामान रखते हो मिलता नहीं है, भूल जाते हो कि कहाँ रखा है। और बहुत सारे लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि किसी का नाम ही भूल जाते हैं, सोचते हैं कि उसका क्या नाम था और याद ही नहीं आता समय पर। और या फिर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, थोड़ा काम किया थक जाते हो या फिर बिना काम किए ही थक जाते हो, तो समझ जाना आपके शरीर में B12 की कमी हो चुकी है। पहले के टाइम में ये B12 की कमी बड़ी एज में होती थी, लेकिन आजकल ये छोटी उम्र में भी होने लगी है। 20-25 की एज में ही B12 की कमी डॉक्टर बता देते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है और आपने डॉक्टर से दवाई भी ले ली है, तो भी आज मैं जो ये 2 रेमेडी बताऊंगी आप इनको साथ में ले सकते हैं। और अगर आपने डॉक्टर से दवाई नहीं ली है तो भी आप इन्हें आराम से ले सकते हैं। आज मैं एक दूध के साथ बताऊंगी और एक दही के साथ बताऊंगी। आपको जो इनमें से अच्छी लगे वही आप ले सकते हैं। दोनों ही बहुत टेस्टी हैं और अच्छी हैं। आपके किचन में ही सारा सामान मिलेगा आपको। तो ये अगर आपके शरीर में भी B12 की कमी है ना, तो ये वाली रेमेडी ज़रूर से उपयोग में लाना, बहुत फ़ायदेमंद है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिए हैं चने। ये भुने हुए चने हैं और इनको हम छिलके के साथ ही लेंगे, क्योंकि छिलके में भी खूब सारा फाइबर होता है। और चने तो आप दोस्तों जानते ही हो, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। और चने में दोस्तों कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। और ये जो चना होता है ना, आयरन, मैग्नीज और फास्फोरस से भरपूर होता है। आप सभी ने देखा ही होगा, घोड़े को चने खिलाए जाते हैं और घोड़ा कितना ताकतवर होता है, कितना तेज़ दौड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं घोड़े की तरह तेज़ दौड़ें, तो अपनी डाइट में चने ज़रूर शामिल कर लीजिए। तो एक हम ये भुने हुए चने लेंगे और दूसरी चीज़ लेंगे ये किशमिश। किशमिश भी दोस्तों प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं और विटामिन C इनमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसके साथ ही इनमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये जो किशमिश होती हैं शरीर में खून की कमी को पूरा कर देती हैं, फाइबर के कारण हाजमे को तंदुरुस्त कर देती हैं और जो कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर कर देती हैं। तो दूसरी चीज़ हम ये किशमिश लेंगे। और अब देखिए दोस्तों, ये मैंने ली है 1 कटोरी दही। दही ताज़ा लेनी है, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो 1 कटोरी हम दही लेंगे। इसको मैं चम्मच से इस तरह फेंट लेती हूँ। और इसमें ये देखिए चने हैं ना, जो 2 चम्मच चने डालेंगे। ये भुने हुए चने हैं, जिसे बूगड़े भी बोलते हैं। 2 चम्मच ये चने डालेंगे और 1 चम्मच किशमिश की डालेंगे। और इसमें ये देखिए आधी चम्मच ये मैंने दही वाला मसाला लिया है। आप अगर दही वाला मसाला ना हो तो इसमें थोड़ा भुने हुए जीरे का पाउडर और काला नमक डाल लीजिए। मैंने जो पाउडर डाला है उसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और काली मिर्च है। टेस्ट के अनुसार ये डाल लीजिए। और ये आपकी एक दही वाली रेमेडी तैयार हो गई है दोस्तों। जब भी आप सुबह ब्रेकफास्ट करें तो 1 कटोरी दही इस तरह से ज़रूर लेना। शरीर में जो कमज़ोरी आ गई है ना, वो आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये कोई ऐसे 4-5 दिन की दवाई नहीं होती कि 4-5 दिन लेना है। जब भी आपको इस तरह कमी महसूस हो, शरीर में झंझनाहट हो, याददाश्त जैसे कमज़ोर हो गई है, थकान होने लगी है, तो आप 10-15 दिन इस तरह की रेमेडी यूज़ करना। अब ये दही वाली है, लेकिन क्या होता है, कई लोगों को अर्थराइटिस होता है, जोड़ों में दर्द होता है। और ऐसे लोग अगर 4-5 दिन दही खा लें ना, तो उनके जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो मैं आपको एक दूसरी रेमेडी बताऊंगी दूध के साथ। जो दही नहीं ले सकते वो दूध वाली ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हैं चिया सीड्स। ये बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, हल्के हल्के ग्रे कलर के चिया सीड्स हैं ये। और चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत कम वेजिटेरियन चीज़ों में पाया जाता है। और चिया सीड्स में दोस्तों प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी पाया जाता है। चिया सीड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाया जाता है और ये फाइबर से भरपूर होते हैं। इनको हम पानी में या दूध में भिगोकर ही खाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 कटोरी में आधा चम्मच ये चिया सीड डालते हैं और थोड़ा इसमें पानी डाल देते हैं। ये 5 मिनट में ही फूल के, मतलब 3-4 चम्मच हो जाएंगे, इतना फूल जाते हैं ये। तो इनको ढक के रख देते हैं। अब लेते हैं एक पतीला और इसमें डाल लेते हैं 1 गिलास दूध। दूध को गर्म करेंगे। इसमें 2 इलायची डाल देते हैं
क्योंकि कई लोगों को दूध भी हजम नहीं होता है। इलायची डालने से दूध अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और गैस भी नहीं बनती फिर दूध पीने से। तो 2 इसमें इलायची डाल देते हैं। और ये देखिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है। गर्मी का मौसम है तो बहुत कम ही डालना है। और सर्दियों में तो आप जो अदरक जैसी होती है ना हल्दी, वो ले सकते हैं। जैसे अदरक का टुकड़ा डालते हैं उसी तरह हल्दी का टुकड़ा कूट के डाल लीजिए। अगर आपके पास अदरक हो तो आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास नहीं है तो इसमें मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और ये देखिए दोस्तों, ये है काली मिर्च। जब भी आप हल्दी वाला दूध बनाए ना तो काली मिर्च डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हल्दी वाला दूध तभी आपको फ़ायदा करेगा जब आप इसमें काली मिर्च डालेंगे। लेकिन इतनी सारी नहीं डालनी। 1 गिलास में हम बस 4-5 काली मिर्च डालेंगे और इनको कूट के डाल देंगे। अगर आप काली मिर्च नहीं डालोगे ना तो फिर वो हल्दी वाला दूध फ़ायदा नहीं करता, वो सिर्फ देखने में ही येलो होता है, फ़ायदेमंद नहीं होता। तो आप काली मिर्च ज़रूर डालिएगा। मीठे के लिए इसमें 1 चम्मच देसी खांड डाल देते हैं। आप धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही चीज़ डाल लीजिए। और ये देखिए ये उबाल आ गया है और ये दूध हमारा तैयार हो गया है। तो एक गिलास में इसको छान लेते हैं। तो ये 1 गिलास हमने हल्दी वाला दूध तैयार कर लिया। अब ये जो चिया सीड्स हमने भिगोए थे ना, ये देखिए 5 मिनट में ही इस तरह के जेली जैसे हो जाते हैं। तो ये इसमें डाल देंगे। ये दूध में 3-4 चम्मच हो जाते हैं। ये इस तरह से भीग के, पानी जितना डालोगे ना आप ये उतने ही फूल जाते हैं। तो ये सारे चिया सीड्स इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी दूसरी रेमेडी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। ये आपने किस टाइम लेनी है? जब आप रात को सोते टाइम दूध पीते हो ना, मतलब सोने से 1 घंटा पहले पी लेना चाहिए। और उस टाइम आप रात को सोते टाइम ये दूध पी लेना। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। ये जो मैंने आज आपको 2 रेमेडी बताई है ना, दोनों ही बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा भी नहीं है आप इन्हें दवाई समझ के खाना मत है। मतलब ये खाने की चीज़ें हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और अगर आप इनको लेते हैं ना अपनी डाइट में, तो आपके शरीर में B12 की जो कमी हो गई है ना, वो पूरी हो जाएगी। और जो हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है और या फिर शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, धीरे धीरे वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये कोई ऐसी दवाई नहीं है, इन टेस्टी चीज़ें हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते दोस्तों। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगे तो आप ये टेंशन मत लेना कि कहीं शरीर में नुकसान हो जाए। नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है इनमें, ये सिर्फ फ़ायदा ही करती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की रेमेडी। अगर आपके शरीर में आपको भी लगता है B12 की कमी है तो ये रेमेडी यूज़ ज़रूर करना। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।